हम बता देते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त हिसार से बीजेपी के रंजीत चौटाला आगे निकल गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिसार से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर रंजीत चौटाला आगे चल रहे हैं। फिलहाल 3500 से ज्यादा वोटों से रंजीत चौटाला आगे चल रहे हैं। आप देखिए आगे चलने का मार्जिन जो है ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। 3500 महज जो मार्जिन है वोटों का, उस मार्जिन से आगे फिलहाल हिसार के जो कैंडिडेट है रंजीत सिंह चौटाला वो नजर आ रहे हैं। और जयप्रकाश जेपी से जो मुकाबला है हिसार में, हिसार का मुकाबला वैसे भी बहुत कड़ा था। आप देखिए कड़ा हो या ना हो, लेकिन मजेदार दिलचस्प बहुत ज्यादा था। राजनीतिक मायनों के हिसाब से अगर बात की जाए, लिहाज से अगर बात की जाए, तो ये मामला वाकई में, ये चुनाव वाकई में बेहद दिलचस्प वहां से नजर आ रहा था। ऐसे में आप देखिए रंजीत सिंह चौटाला की अगर बात कर ली जाए तो फिलहाल वो आगे नजर आ रहे हैं। और चौटाला परिवार की अगर बात कर ली जाए तो 3 सदस्य कुल इस सीट से चुनावी मैदान में थे। बात चाहे नैना चौटाला की हो, सुनैना चौटाला की हो और रंजीत सिंह की हो, तो फिलहाल रंजीत सिंह को आगे बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 4 पर बीजेपी आगे और 6 पर कांग्रेस प्लस के उम्मीदवार। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं पहले आपको, उसके बाद आप देखिए एक और दिलचस्प आंकड़ा भी मैं बताना चाहूंगी। उससे पहले सिरसा की ये बड़ी खबर हम बात कर लें। बीजेपी के अशोक तंवर पीछे हो चुके हैं, पीछे चल रहे हैं। सिरसा से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी के अशोक तंवर पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर उम्मीदवार की बात कर ली जाए, कुमारी शैलजा 17,219 17,219 वोट से आगे चल रही हैं सिरसा से कुमारी शैलजा। और एक जो मार्जिन है आप देखिए वो बड़ा है, 17,219 का मार्जिन। बीजेपी के अशोक तंवर जो है वो पीछे चल रहे हैं 17,219 के मार्जिन से। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और एक दिलचस्प आंकड़ा जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही थी वो मैं लोगों को बताना चाहूंगी, हिसार सीट से जुड़ा हुआ। हिसार सीट में जिस तरीके से मैं बात कर रही थी, चौटाला परिवार के 3 सदस्य चुनावी मैदान में हैं। आप देखिए नैना चौटाला का जिक्र मैंने किया, सुनैना चौटाला का जिक्र मैंने किया, और ये आंकड़ा आपको बहुत ज्यादा हैरान करेगा। अगर हम कुल वोटों की बात करें जो नैना चौटाला को मिली, नैना सिंह चौटाला को मिली, डिप्टी सीएम की माता जी हैं, सरकार के साथ मिलकर बैठकर बीजेपी के साथ सरकार चलाई, लगातार हरियाणा में सरकार बनाने का दावा किया, आईएनएलडी से अलग हुए क्योंकि सीएम आया के नारे लगे। महज 83 वोट्स मिली हैं नैना सिंह चौटाला को और सुनैना चौटाला को 66 वोट्स मिली हैं, 66 वोट मिले हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी खबर के जरिए अब तक 100 वोट भी हासिल नहीं कर पाए जेजेपी और इनेलो के प्रत्याशी। भले ही कहे कि मैडम आप बायस्ड हैं, लेकिन वोटर्स तो बायस्ड नहीं है। वोटर्स ही कह रहे हैं कि भाई आप देखिए क्या हाल है। नैना चौटाला को 83 तो सुनैना चौटाला को मात्र 66 वोट्स मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जेजेपी और इनेलो के प्रत्याशियों की बुरी हालत हो रखी है। साफ तौर पे आप देखिए सिरे से नकार दिया है लोगों ने और कहीं पर कंसिडरेशन में है ही नहीं। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल की अगर बात करें तो उनके जो प्रवक्ता थे उन्होंने तो पहले ही मान लिया था कि हम कहीं कंपटीशन में है ही नहीं। लेकिन जननायक जनता पार्टी वाले साफ तौर पे ये कह रहे थे कि मैडम बहुत जल्दी है, आप इस तरीके की बातें कर रही हैं, आप बायस्ड हैं, आप हम बहुत टक्कर में हैं, हम बहुत बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आप देखिए हम अपने पर्सनल व्यूज यहाँ पर रखते नहीं हैं। हम ग्राउंड पे जब जाते हैं हम बात वही बोलते हैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो ग्राउंड पर जाकर हमें हमारे सर्वेस के आधार पर, हमारे रिपोर्टर्स के इनपुट्स के आधार पर और हमारी खुद की ग्राउंड रियलिटी के आधार पर मिलती है, उसी पर हम बात करते हैं। अब लाजमी है कि जिसके लिए विपरीत बात होगी उसको चुभेगी तो सही, लेकिन बात सटीक करता है हर वक्त हर पल हरियाणा न्यूज। और इसी बात की वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी भी है और लोग मानते भी हैं, लोग जानते भी। वापस डिबेट पर आते हैं। नेहा धवन जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा जी, शुरुआती रुझान 4 पर आप लोग आगे चल रहे हैं, 6 पर कांग्रेस प्लस के कैंडिडेट्स आगे, क्या लगता है कड़ी टक्कर मिल रही है? आप लोग तो 11 के 11